ये हम लोग का पहले ही एग्जाम में से क्वेश्चन लीक करवा दिया है, क्वेश्चन ही नहीं दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया, सारा 12 बजे मिला है और सील फटा हुआ, न सीरियल वाइज भी नहीं मिल रहा है, पूरा पेपर का ऊपर सील फटा हुआ था। 1 घंटा वेट किए तब भी नहीं मिला, तब जा करके हम लोग आए हैं, पता चला है कि पेपर लीक हो गया है। एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। बोलने के बाद पेपर फटा हुआ था। हमारे रूम में आधे बच्चों को पेपर बट गई, आधे बच्चों को पेपर नहीं मिला। क्यों हुआ? आप ये इसको प्रॉपर ये लिखिए, OMR तक है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो कि ईटा से तालाब को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बीपीएससी के ऊपर ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये क्या कर रहे थे। सारे बच्चे दूसरे स्टेट के हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम हुई है और ये सब बीपीएससी और क्वेश्चन नहीं मिला है, क्वेश्चन 12:30 बजे मिला है और सील फटा हुआ, न सीरियल वाइज भी नहीं मिल रहा है, पूरा पेपर का ऊपर सील फटा हुआ था, सील पैक नहीं था, सील पैक नहीं था, सील क्वेश्चन का फोर्थ फ्लोर पर क्वेश्चन नहीं मिला और फर्स्ट फ्लोर पर मिल गया। 12:30 बज गया तब तक फोर्थ फ्लोर पर नहीं मिल रहा, कुछ कैमरे में पर लीक और आंसर लीक। ये एशिया का सबसे एक एग्जामिनेशन सेंटर है, फिर भी इसका ये हाल है। 11 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं करते हैं, अब 12 बजे तक बोलते हैं कि अभी पेपर नहीं देंगे। किसी रूम में टीचर भी नहीं थे, इन्विजिलेटर भी नहीं थे। क्या मामला? पेपर कुछ जगह मिल गया था, हम लोग को 12:30 बजे तक पेपर नहीं मिला था। क्या आगे आगे क्या? बीपीएससी को सारा पेपर कैंसिल करना चाहिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थी कि कैंसिल हो पेपर, हम लोग पेपर देना चाहते थे। 20 मिनट तक बैठे रहे कि बैठे के कोई बात नहीं, जितना हल्ला हो जितना गुल्ला हो हम करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब सारा पेपर बाहर चला गया है, सब बाहर चला गया, ये क्या बेवकूफी, आप अंदर जाके पेपर दीजिए, कोई लीक हो हम करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब सारा पेपर बाहर चला गया है, सब बाहर चला गया, ये क्या बेवकूफी, आप अंदर जाके पेपर दीजिए, कोई लीक। आप ये इसको प्रॉपर ये लिखिए, OMR तक है। आप बीपीएससी को और सारे 15 मिनट पहले OMR इस सेंटर पे सारे बच्चे बाहर से आए हैं, सारे बच्चे दूसरे स्टेट के हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम हुई है और ये सब बीपीएससी को कैंसिल करना चाहिए। बीपीएससी के ऊपर ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये क्या कर रहे थे। सारे फ्लोर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस थी और पुलिस वाले क्यों नहीं थे उस समय ऊपर जब डिस्टर्बेंस शुरू हुई। बीपीएससी को सारे सेंटर का पेपर कैंसिल ही करना चाहिए, वरना ये हमारे साथ बहुत जो आता है वो सील पैक आता है, सील फटा हुआ स्टूडेंट के सामने खोला जाता है, सील पहले से फटा हुआ था। पेपर लीक हुआ है सर, पेपर का फोटो खींच कर दूसरे जगह फर्स्ट फ्लोर में पेपर सॉल्व हो रहा था, पेपर सॉल्व अभिषेक कुमार, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे पेपर सॉल्व। हम राजीव सर बोले जो करना है सर। बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा, इस प्रकार से। तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया, उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बीपीएससी चेयरमैन यहाँ पर दावा ठोक रहे हैं कि कभी भी कहीं से भी कदाचार नहीं होगा। आखिर पेपर सिर्फ 2 रूम में ही क्यों बटा, बाकी किसी रूम में पेपर क्यों नहीं बटा? आज सुबह पटना रेलवे स्टेशन पर पांव रखने की जगह नहीं थी, बच्चे कपकपाती ठंड में रात भर बैठे हुए थे, सुबह पेपर देने आना है। इनका मिसमैनेजमेंट इतना बड़ा है कि आप कहते हैं बैग लेने नहीं आएगा, बैग कहाँ रखेंगे? दुकानदार के पास बैग रख रहे हैं बच्चे। और हम लोग आधा घंटे तक
जितने बच्चे थे शांतिपूर्वक आधे घंटे तक वेट कर रहे हैं कि 12:30 तक आए। फिर कुछ बच्चे बाहर निकले तो कुछ बच्चे बाहर निकले कि आखिर क्या हो रहा है, तो देखे कि दूसरे रूम में पेपर चल रहा है। तो आखिर ये बताइए, गेट बंद करके, और जब बच्चों ने हंगामा शुरू किया कि भाई उस रूम में पेपर क्यों चल रहा है, हमारे पास पेपर क्यों नहीं चल रहा है, तब ये यहाँ पर से कहने लग गए हैं क्या कि पेपर नहीं आया। अरे पेपर नहीं आया तो आप बीपीएससी ऑफिस बगल में है, आप दावा ठोकते हैं कि सबसे बड़ा सेंटर आपका ये है, चेयरमैन दावा ठोकते हैं कदाचार नहीं होगा, तो सिर्फ 2 हॉल में पेपर क्यों हो रहा था, बाकी सारे कहाँ से आए हैं? जी मैं बेगूसराय से आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साकेत है और मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं मेरे अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि 2000 था, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हर जगह से आए हैं। आज सुबह पटना रेलवे स्टेशन पर पांव रखने की जगह नहीं थी, बच्चे कपाती ठंड में रात भर बैठे हुए थे। सुबह पेपर देने आना है, इनका मिसमैनेजमेंट इतना बड़ा है कि आप कहते हैं बैग लेने नहीं आएगा। ये OMR के साथ पेपर है, पेपर देखिए, ये OMR के साथ पेपर है। आपको कितने देर बाद पेपर मिला? सर पेपर हमको मिले नहीं किया सर, ये पेपर 1 फ्लोर वाले को मिला, नीचे वाले को मिला था। हम लोग 5 फ्लोर पर थे। हमारे टीचर जो अंदर जो कंटेनर का वो क्या बोले आप लेंगे। अभी भी वहाँ यह मिशन चल रहा है? जी सर बिल्कुल चल, चलिए दिखाते हैं आपको सर। 1 मिनट सर, रूम बंद करके परीक्षा हो रहा है सर नीचे वाले का, और हम लोग का पेपर ही नहीं आया। और हम लोग आवाज किए बोला लुको ना पेपर आ रहा है, कहाँ से पेपर आ रहा है सर? आगे आप लोग क्या प्लान बनाए? हम लोग का है कि परीक्षा कैंसिल हो और दोबारा पूरे बिहार की परीक्षा कैंसिल हो और दोबारा सबको समान क्वेश्चन और समान टाइम मिलना चाहिए। हम लोग की मांग यही है। उसके लिए आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग थे यहाँ, निकले थे बाहर, हम लोग की बीपीएससी परीक्षा को लेकर एक बार फिर पटना में छात्रों का हंगामा शुरू हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले बीपीएससी के परीक्षा में बदलाव को लेकर छात्रों का हल्ला बोल देखने को मिला था। अब परीक्षा वाले दिन भी छात्रों का हंगामा देखा जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि बीपीएससी की परीक्षा लीक हो गई है। OMR शीट 15 मिनट लेट दी गई और जब वजह पूछी गई तो बताया गया कि प्रश्न पत्र कम पड़ गए तो फोटोकॉपी के लिए भेजे गए हैं। जिसके बाद पटना में छात्रों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। हालात कुछ ऐसे बन गए कि मौके पर भारी फोर्स के साथ खुद डीएम को कमान संभालनी पड़ी। लेकिन यहाँ छात्रों को समझाने और प्रदर्शन को खत्म करवाने के बजाय डीएम साहब खुद प्रदर्शनकारी छात्रों पर भड़कते दिखे। आलम यह रहा कि डीएम ने इस दौरान एक छात्र को थप्पड़ तक जड़ दिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल हंगामा और विरोध प्रदर्शन के बाद पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बापू सभागार में अभ्यर्थियों को समझाने पहुंचे थे, लेकिन डीएम को देख अभ्यर्थी उनके ऊपर भी आरोप लगाने लगे, जिसके बाद डीएम साहब भड़क गए और एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया। अब इस वीडियो के बाद डीएम पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं इस हो हंगामे के बीच छात्रों ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक घटना हुआ है कि पेपर लीक का अफवाह पता चल गया इस सबको, तो ये सब हल्ला स्टार्ट किया। स्टूडेंट सब पता चल गया इस सबको कहीं से कि पेपर लीक है। और दूसरा कि आधा लड़का को टाइम पे पेपर मिला, आधा को नहीं मिला। इवन 12:45 तक लड़कों को हॉल नंबर कौन से फ्लोर पे? तुम थर्ड फ्लोर पे हॉल नंबर, सेकंड फ्लोर पे हॉल नंबर 3 पे। तब 12:45 तक पेपर नहीं मिला। उसके बाद हम लोग खिड़की से देखे बच्चे पेपर लेके, उसके बाद सारे बाहर निकल गए। और हम लोग 5th फ्लोर में थे, 5वें फ्लोर में, वहाँ पे भी नहीं आई। और ऊपर से टीचर लोग धमकी भी दिए। टीचर लोग धमकी देते हैं और रूम बोलते हैं कि तुम लोग आराम से पेशेंस रख के बैठो। तो भैया आयोग को क्या करना चाहिए? आयोग को इस पे टाइमिंग जो है, ये जो टाइम दिया है, पहले गेट बंद, ये देख रहे हैं टाइमिंग देखिए कितना बजे? 12 बजे एंट्री, 12 बजे से एग्जाम होने वाली थी, 12 से 2 हमें 1 बजे मिलेगी, वो भी 1 बजे क्वेश्चन मिला भी नहीं। हमारे क्लास में पेपर का सील कटा हुआ है, पेपर का सील कटा हुआ, बहुत ऐसा OMR सीट हाँ कटा हुआ था, और लेडीज टॉयलेट में मिला OMR सीट। यहाँ आयोग और बिहार सरकार दोनों को मिली भगत है और कुछ नहीं। हम लोग के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हम लोग के आयोग से लेनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। आयोग को मान्यता ही नहीं होना चाहिए। बीपीएससी में हर चीज में घोटाला होता है, आप प्राइवेट को दे दो, IIT को दे दो या बड़ी कॉलेजेस को दे दो।
हर चीजों में इन लोग बीपीएससी का एक एग्जाम नहीं है जिसमें धांधली नहीं होती है। मैं बी ब्लॉक एसडीएम का जब एसडीएम का आता है, पट्टा डीएम मौन धारण किए बैठे हैं सर, दो चुपचाप खड़ी देख रहे हैं। पट्टा डीएम कह रहे हैं कि आप लोग खाली कराइए, नहीं तो आप लोग एंटी एलिमेंट है। बताइए बीपीएससी एग्जाम देने हम लोग आ रहे हैं, हम लोग एंटी एलिमेंट हो गए और पट्टा डीएम मौन धारण के चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बताइए डीएम होकर उनकी कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। दूर से लोग आ रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, 12 बजे से पहले क्वेश्चन का दिखा रहे कि सील टूटा हुआ है। ब्लॉक बी फर्स्ट फ्लोर हॉल नंबर 1 वहाँ पर था, वहाँ 12:30 बजे तक आधे स्टूडेंट को मिला, उसके 1:45 बजे तक आधे स्टूडेंट को ना OMR शीट मिला ना क्वेश्चन बुकलेट मिला। जब हम लोगों ने बार बार कहा तो वो लोग कहने लगे अभी रुको, हम फोटो कॉपी करने के लिए भेजे हैं, फिर ला कर देंगे। दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, पास की एग्जाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट अगर किसी जगह देर से भी आया है, जैसे बता रहे हैं, देर वाली बात तो समझ में आ रही है, एक भी कंप्लेन ये नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनके सेंट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी है, उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है, इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज्यादा सुरक्षा में कई क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है, हमारे पास सबके CCTV फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 CCTV लगे थे। वो CCTV को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके हिसाब पर कार्रवाई होगी। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा? उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित रह गए, जिन्होंने आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर वहाँ 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। अब क्यों हुआ? अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज है। आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा हाँ दी नहीं, पूरी की, वहां पर आए थे सब। 6,500 जो परीक्षा नहीं दे पाए, आप नहीं सुने? अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। आप जरा बताइए कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आकर रोएगा, मान लूंगा उसको? एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी ने सेंटर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर
परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्जाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए। किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे हैं कि वायरल हुआ करके? आपने देखा नहीं, वो लहरा के निकल रहा था, वो कैसे आ गया आप बताइए। जहाँ तक डीएम साहब की बात है, डीएम साहब गए थे, ये जो रिपोर्ट करेंगे। किया गया है, आयोग अपना जो काम है वो करेगा। दूसरे के वक्तव्य पे आयोग को कोई सफाई नहीं। वो तो आयोग को ही सस्पेक्ट में ला रहे सर कि ये जांच का विषय है। ये जो चीज हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो पूरे आयोग ने रिपोर्ट मांगा है जी। आयोग का रिपोर्ट सेंटर सुप्रीटेंडेंट देंगे, डीएम साहब चाहे तो डीएम साहब भी रिपोर्ट देंगे। दोनों पर आयोग विचार करेगा। आयोग के पास प्रथम दृष्टया जो इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे सेंटर सुप्रीटेंडेंट की हो चाहे डीएम की ओर से हो, उस पर आयोग जांच करेगा और जांच उपरांत अगर पाया जाएगा कि लोगों ने कानून में हाथ लेके कार्रवाई की है, वैसे लोग पर कार्रवाई होगी। देखिए, जो हमारा प्रोविजन है बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंटर्स पे प्रश्न पत्र 1 घंटा पूर्व पहुंचेगा और वहां बिल्कुल 11:15 बजे से 11 बजे के बीच में प्रश्न पत्र पहुंच गया है। सभी तल पर उस बक्से को पहुंचाया गया। 66 बक्से जो थे, जिसमें दोनों ब्लॉक में 5-5 फ्लोर थे, सभी बक्से को समय पर पहुंचाया गया है। उसकी जो कीज है, सब समय पर सारी चीज उपस्थित है, क्योंकि वो हमारे जोनल दंडाधिकारी ट्रेजरी बगल में है। जो बापू परिसर है, परीक्षा परिसर, आपको जानकारी होगी कि हमारी जो ट्रेजरी है, जो नया ब्लॉक बना हुआ है, वहीं पर है ट्रेजरी और वहीं हमारे वहीं से वो जोनल दंडाधिकारी समयबद्ध तरीके से उस चीज को लेकर गए हैं और समय पर पहुंचा है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, ये चेक कर लिया गया है। वो आदमी है जिसने लहराते हुए निकला है। देखिए, हमारा जो बिल्कुल स्पष्ट होता है, तो आप लोग टाइम देते हो। 1 मिनट, वो सब बात हो गई। सभी कैंडिडेट्स को ये पता भी है और कई बार कैंडिडेट्स इस सिचुएशन में पड़े हैं और उन लोगों के द्वारा सीधे घड़ी दिखाया जाता है। उस कमरे में घड़ी होती है, क्योंकि उनके पास कोई घड़ी नहीं होती है। सर, ये 10 मिनट आप विलंब होती है, 10 मिनट हमें सब मिलेगा और वो कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ तक प्रश्न पत्र का बात है, मैं स्पष्ट कर दूं कि टोटल 66 ट्रंक में 33 ट्रंक जो है हमारे ब्लॉक ए के लिए और 33 ट्रंक ब्लॉक बी के लिए प्रश्न पत्र गए थे। और उस 66 ट्रंक में जो हमारे 12,000 छात्र हैं, 12,000 ही छात्र के लिए प्रश्न पत्र नहीं जाते हैं। हर सेंटर पर हम 6% प्रश्न पत्र अलग से देते हैं, क्योंकि ये संभावना होती है कि प्रिंटिंग में कहीं कोई पेपर मुड़ा रह गया हो या डबल प्रिंट हो गया हो या कटा हुआ या फटा हुआ, और उसी में OMR भी होता है। अगर OMR कटा फटा है तो एक्स्ट्रा मिलता नहीं, तो वो 6% का हमारा प्रोविजन है। इसलिए प्रश्न पत्र कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये वतिंडा बनाया गया है जानबूझकर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा हमारे परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए। किस तरीके से बीपीएससी का ये परीक्षा चल रहा है आप देख पा रहे हैं। ये इस वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, ना ही और हम करते हैं। और ये वीडियो हर जगह सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह वायरल हो रहा है। अनेक चैनलों पे भी दिखाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि आपको दिखा दें हम। और इसको हम दिखा पा रहे हैं जिस तरीके से ये पेपर दिख रहा है, वो बीपीएससी के पेपर से मिलता जुलता ही पेपर है और ये टूल्स है। तो ये सारे दावों का पोल खोलते हुए बिहार में दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बीपीएससी का पेपर चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ का है, किस हॉल का है, किस जगह का है, इसका भी कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो आप लोग देखिए किस तरीके से ये पेपर आगे आने वाले जो नस्लें हैं उनके भविष्य को बेहतर बनाएं। जो असल मुद्दा जो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है, इसको हम लोग जो है बखूबी जनता की आवाज़ को हम लोग उठाने का काम करें। अभी आपके पास आते ही आते तुरंत आपके न्यूज़ में एक न्यूज़ ब्रेक हुआ कि 17वां बीपीएससी परीक्षा का पेपर जो है आरोप लगे हैं कि लीक हो गया और डीएम साहब ने एक अभ्यर्थी को जोर से थप्पड़ मारा।
तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा लोगों ने दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में एक साथ 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिले विदाउट एनी पेपर लीक। तेजस्वी के पहले, तेजस्वी के बाद केवल बिहार में जो है कोई भी परीक्षा अगर आप देख लें तो केवल और केवल जो है पेपर लीक हो रहा है। तो इतना बड़ा मुद्दा बिहार की जो नौजवान है, और बिहार जो है देश में सबसे नौजवान प्रदेश है, सबसे ज़्यादा बिहार में युवा है, अगर उनके भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होगा तो बिहार की जनता जो है इस मौजूदा सरकार को रहने नहीं देगी, बल्कि बखूबी आने वाले चुनाव में बदला देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव ने सीधे आरोप लगाया है कि पेपर लीक मामला जो हुआ बीपीएससी का वो बीजेपी की तरफ से कराया गया है, क्योंकि 17 महीनों में दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। युवाओं को 7 चरणों में चुनाव को लेकर भी कांग्रेस और जो युवा है, जिन लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी उसको कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकते? वो अपराधी हैं, ये ध्यान रखिएगा। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। जिस लोगों ने प्रश्न यदि किसी ने लीक किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। सम्राट जी, पीएम मोदी के मुफ्त का प्रसाद नहीं बंटता है। सम्राट जी, पीएम